सिंध मेडिकल कॉलेज में जिन लड़कियों को देखते थे जिनसे उस वक्त बात करने की बात करते अपने थे, बच्चों के साथ आ रही वो है अपने बच्चों के साथ और कह रही है कि ये है फारूक मामू। ब्लड निकला था आप में से? क्यों और क्या क्योंकि निकलना? आपने तो अपने आप को इतना स्लिम कर लिया है कि मुझे लग रहा है कुछ अरसे के बाद आप अगरबत्ती के पैकेट में आ जाया करेंगे आराम से। व्यूअर्स, ये वीडियो क्लिप जिसमें आप मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार और होस्ट फराह हुसैन को देख रहे हैं, मेरे यानी हनीफ राजा के लाइट मूड टॉक शो अंदर की बात राजा के साथ का है। इस लाइट मूड टॉक शो में हमने एक मसनूई लेबोरेटरी दिखाई थी जिसमें हमारे शो के मेहमान सियासी और शोबिज सेलिब्रिटीज शिरकत करते थे, जहां उनके ह्यूमन बिहेवियर्स और इमोशंस के टेस्ट होते थे। मसलन उनमें रोमांस कितना है, एग्रेशन कितना है, जेलेसी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसमें दिमाग और दिल के मसनूई एक्सरे भी होते थे, ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता था। मेरे सवाल और सेलिब्रिटीज के जवाबात से व्यूअर्स बहुत लुत्फानंदोज होते थे। मेरे शो में मारूफ सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार और मारूफ होस्ट फराह हुसैन ने पार्टिसिपेट किया और बहुत एंजॉय किया। आते ही आपने कहा कि पहले मैं बता दूं भाई कि ईदी देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू ऑफेंड। अब आप मुलाहिजा कीजिए कंप्लीट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताएं। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। प्लीज बैठिए। ईद की हद तक ईद है, ये ईदी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। आप तस्लीम करें। अच्छा, आते ही आपने कहा कि पहले मैं बता दूं भाई कि ईदी देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू ऑफेंड। तो मैंने पहले कहा कर दे। आप इससे पहले कुछ कहा, मैंने कहा मैं कह ठीक है ठीक है। आपने आते ही मायूस कर दिया। आपने कहा ईदी की कोई तवक्को नहीं रखना मुझसे। मैंने कहा ये बंद बांध लिया जाए, ठीक है। वरना जो आपके ईद बटोरने का जो है वो मैं समझता हूँ मुझसे दो हाथ आगे हैं। आपको लगता है कि मैं ज्यादा ईदी आपसे बटोर लूंगा? मुझे आपकी सलाहियतों का एतराफ़। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अगली मेहमान है एक मॉर्निंग शो की होस्ट, बहुत अच्छी एक्ट्रेस फराह हुसैन। आइए फराह साहिबा, आइए आइए आइए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। फराह तशरीफ रखिए। आप कैसी गुजर रही है आपकी ईद, ये बताइए मुझे। जबरदस्त काम काज, अफरा तफरी, कहीं बकरे ज़िबा हो रहे हैं और खवातीन के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है। वैसे बेचारा मर्द तो मैंने आज तक फ्रेज नहीं सुनी, बेचारी औरत। मैंने आपके शो भी देखे हैं, आप कभी मर्द को बेचारा तस्लीम ही नहीं कर रही होती हैं। किसी जगह पे एक्नॉलेज आज तक किया गया है मर्द को बेचारा? यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है ना कि खातून ही बेचारी है। आप लोग खातून बेचारी, खातून बेचारी होती है। चले देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो मर्द बेचारा होता है। डॉक्टर साहब, जब शादी होती है ना, लड़का बड़ी खुशी खुशी शादी के कार्ड बांट रहा था, अस्सलाम वालेकुम मेरी शादी आई है। बेचारा को अगर आप बेचारा लेते हैं। हाँ, वैसे चारे का जिक्र इसलिए आया कि बकरा ईद है। ठीक है ना, बड़ा खुशी खुशी शादी का कार्ड बढ़ता है ना, मेरी शादी आइएगा। हाँ, जिंदा लड़की से हो रही है। हाँ, बिल्कुल अम्मा करवा रही हैं। फिर वो जो बेचारा घरेलू टेंशन में फंसना शुरू होता है। वह उठ कैसे जाती हैं आप रोजाना? मैं कई सालों से देख रहा हूँ। जिस तरह आप रात को इतनी देर तक जाग लेते हैं, तो सुबह सुबह उठ के पहला काम क्या करती हैं? अखबार फेंक के आती हैं घरों में? आंखें खोलती हूँ। आंखें खोलती हैं। अच्छा ठीक है। आपकी मदर टंग मेमन? मेमन जी। ठीक है ना, मेमनी आपकी मदर टंग है, लेकिन आपकी उर्दू इस कदर अच्छी है कि बहुत अच्छे जय्यद उर्दू बोलने वाले शर्मा जाएं। तो इसकी क्या खास वजह है? आपको शौक बहुत था पढ़ने का, लिखने का, या आपका इन्वायरमेंट ऐसा था? बचपन से मेरे ख्याल में उर्दू की किताबें ज़्यादा पढ़ी, अखबार अच्छा। बचपन से पढ़ा। ठीक। फिर जो माहौल भी मिला सही। अतराफ में, जो नेबरहुड था, ठीक। वो खारा दर, जोड़िया बाजार, मीठा दर नहीं था, वहाँ से जल्दी शिफ्ट हो गए थे। मेरा एक मेमन दोस्त मिला, कह लगा यार ये पेट्रोल कुछ महंगा नहीं हो गया है? मैंने कहा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी तो दुकान नहीं चाहिए, ऊपर रहते हो तुम, कहीं जाना भी नहीं होता। कहना कि तुम समझे नहीं हो, मेरे पास जो लाइटर है वो पेट्रोल वाला है। मैंने कहा तो अब क्या प्रॉब्लम है? कहना यार मैं सोच रहा हूँ इसको CNG ना करा लूँ। मैं भी इसमें एक बात सुना दूंगा। अच्छा सुनाइए। कि गुनाह और सवाब बराबर हो गए एक मेमन के। हाँ। अल्लाह ताला ने फरिश्ते से पूछा अब क्या करना चाहिए। हाँ। तो ये वाकई इससे खुद पूछ लेते ठीक है। कि बताओ भाई तुम कहाँ जाना चाहोगे, हाँ। जन्नत में या दोज़ख में? तुम बराबर है 50-50। हाँ। तो कहने लगे जहाँ 2 पैसे का फायदा। एक मेमन को जन्नत में भेज दिया, उसने वो घर किराए पे दिया और वापस खारदर आकर रहने लगा। ऐसा क्यों हुआ है? फराह, आपके टेस्ट वगैरह सही हुए? हाँ, बेहतरीन। ब्लड निकला था आप में से? क्यों और क्या क्योंकि निकलना? आपने तो अपने आप को इतना स्लिम कर लिया है कि मुझे लग रहा है कुछ अरसे के बाद आप अगरबत्ती के पैकेट में आ जाया करेंगे आराम से। तो वो जो टेस्ट के लिए ब्लड लेते हैं, ब्लड CR के लिए, तो ब्लड लिया आपका? हाँ जी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? नहीं, कोई मैं बहुत खुश थे। ये लोग कहने लगे कि आज हमारे इतने अच्छे मेहमान आ रहे हैं, हमारे तो ईद का मजा दोबाला हो गया। मैंने कहा ईदी ना मांग वो लेना। ब्लड टेस्ट के लिए ही हाँ, दिया ना ब्लड टेस्ट। उन्होंने। आप क्या समझ कुछ रही और थी? तो नहीं हम करना लेके था। बेच रहे होते हैं बाहर के। वो कह रहे हैं ना ईद का मजा दोबारा हो गया। तो मैं समझी शायद- आप क्या समझ रही है, ड्राकोला की लेबोरेटरी है ये? ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं ब्लड पी के। ये हमारी नर्स हैं और आज ईद के दिन के इन्होंने खास तौर पे
झुमके इन्होंने बनवाए, ये झुमके ही हैं या आप अपने बकरे का जेवर उतार के पहन के आ गई हैं? अच्छा झुमके हैं जी। उतार के लो, आपको देख लें, तसल्ली कर लें आप। अच्छा मैं कर लूँगा। फराह, आपका बायोडाटा मेरे पास आ गया है। नाम फराह हुसैन, प्रोफेशन एक्टिंग, एंकरिंग, और अब आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मॉर्निंग शो ADV भी हैं। आपका मिजाज शायराना है, आलिमाना है, हाकिमाना है या घरेलू है? जो असल है वो आपने मिस कर ये दिया। तो दूसरे जज करेंगे ना। हाँ, अच्छा चलिए मैं और आप जज कर लेते हैं। आप कौन सा कह रही हैं मिसिंग है? जो इसमें मिसिंग है, बताइए मुझे। अब वो आप गेस करें क्या missing है? आशिकाना? देखा, आपके मुंह पे लिखा हुआ आ गया था। अच्छा चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका मिजाज कभी आशिकाना रहा? सियासी बयान ना दीजिएगा, जरा गैर सियासी सी बात हो जाए, क्योंकि आपके जो रोमांटिक सेल्स है ना वो 2 करोड़ आए हैं। 2 अच्छा। करोड़ आप में रोमांटिक सेल्स हैं। वो जो कहते हैं ना कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। वाह, तो शेरों अगर के इंतखाब ने हाँ, रुस्वा किया मुझे। तो अगर ये यहाँ से कहीं कोई एविडेंस मिल रही हो हाँ। तो मुझे मतलब इस जुर्म का इकरार करने में कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब का ब्लड टेस्ट ले कौन रहा था? नर्स ने लिया है मुझे लगा। बस फिर क्योंकि तो डॉक्टर साहब मुझे आने- कहीं लिपस्टिक नजर आई है आपकी आस्तीन पर। इतना कातिल आशिकाना की आस्तीन में खून होता है। इतना आशिकाना नहीं है। इतना नहीं आशिकाना। जब वक्त आया उन हसरतों को पूरा करने का, तो हम सिंध मेडिकल कॉलेज में जिन लड़कियों को देखते थे जिनसे उस वक्त बात करने की वो बात अपने करते थे, बच्चों के साथ आ रही वो है। अपने बच्चों के साथ वो कह रही है कि ये है फारूक मामू। ऐसा हुआ कभी? ये सूरत हर एक के साथ है ना। आप खुद बताइए। ऐसा होता है फारूक भाई, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता जी। ये एक्सरेज अच्छा सर, लेबॉर्ट्री में कोई नहीं तो मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है बिल्कुल जाइए, और बल्कि आप वहीं रहा कीजिए, ठीक है ना? मैं ईद बकरा ईद आ जाया करूँगा। फराह हुसैन साहिबा, आपके दिल का एक्सरे आ गया है और देखते हैं कि आपके दिल में क्या है। और ओहो फराह, आपका दिल टूटा हुआ सा है और एक बकरा भी बना हुआ है। ये बकरा कुर्बान यकीनन- करने की वजह से तो दिल नहीं टूटा है। ये यकीनन आपके दिल का एक्सरे है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग पे बकरा छाया है। बकरा चाहे। फराह हुसैन साहिबा, आपका जो गुस्सा है वो देखने से तो नहीं लगता, लेकिन हमारी लेबॉर्टरी टेस्ट में जो रिजल्ट आया है, आपका गुस्सा आया है 70%। इतने गुस्से वाली हैं आप? नहीं, फिर क्यों आया 70%? वो आपके वहाँ पे पता नहीं वो जो कर रहे हो उनका गुस्सा ना आ गया हो। जो गुस्सा पी जाते हैं, हाँ, तो ये वो वाला गुस्सा जो पी जाते डीप हैं, डाउन डीप डाउन पी बिल्कुल जाते ठीक है। होंगे, और वो फिर आया होगा उसमें भी। वो फिर आया होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा जी, फराह हुसैन साहिबा, आपका जो हार्ट साइज है वो बिग आया है। हाँ, आप बड़े दिल के मालिक हैं। बहुत बड़े। अच्छा, अपने लेकिन दोस्तों- आपकी कितनी बातें मैं चुपचाप बर्दाश्त कर बर्दाश्त रही कर रही हैं। ये सिर्फ दिल नहीं, ये ज़र्फ की भी बात होती है। अच्छा, बड़े दिल की मालिक हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथ ज्यादती करने वालों को आप माफ़ कर देती हैं। हाँ, इसलिए कि मेरी बहुत सारी ज्यादतियों को अल्लाह ताला और वो लोग माफ़ करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, आपका गुस्सा आया है, जो आपका लेबॉर्टरी टेस्ट हुआ उसमें आपकी जो गुस्से की परसेंटेज है वो या तो 0% है या 100% है। ये कैसा तजाद है? मेरे ख्याल में फितरी तौर पर भी होता है ऐसा। ये कोई अच्छा, ये रिपोर्ट सही है, पहले ये बताइए। ये कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये। इसमें फितरी तौर पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें गुस्सा बिल्कुल कम होता है, या वो गुस्सा इस तरह पी जाते हैं कि आप किसी को उसका पता भी नहीं चलता कि वो ठीक गुस्सा है। पी गए हैं। बिल्कुल सही है। और बहरहाल उसके असरात इंसान की अपने असाब और नफ्सियात पर होते हैं, और उसका इजहार भी उम्र के किसी हिस्से में फिर होता ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है। आपके जो हस्बैंड हैं इकबाल साहब, तो वो आपकी और उनकी शादी किसी रोमांस का नतीजा है, Definitely. हादसाती है या अरेंज मैरिज है? कुछ लोग कहते हैं हादसाती शादी। मैं कहता हूँ ये हादसाती शादी क्या होती है? नहीं। किसी ट्रक से टकरा गए थे फिर शादी हो गई? एक नागहानी शादी भी वैसे होती है। नहीं, कुछ शादियां बाद में नागानी बन जाती हैं। अच्छा, तो नहीं, ये बस रोमांस फिर- किस तरह हुआ, जरा सा बताइए ना। रोमांस बंधन प्ले था हमारा, जिसमें हम दोनों इकट्ठे काम कर। बंधन उनका किसी और के साथ था, अच्छा, वो दूसरे ट्रैक पे थे। ठीक है। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे, बस अब जब होना होता है कुछ तो वो हो जाता है। तो इसको हादसा कहेंगे कि आपको पता ही नहीं चला? नहीं, इसको हसीन खुशगवार इत्तेफाक हादसा। कहेंगे। खुशगवार हादसा। उसको खुशगवार हसीन हादसा। इत्तेफाक कहेंगे। हसीन इत्तेफाक। तो उन्होंने मिले, उन्होंने प्रपोज किया। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि वो ओपन हैं, वोकल हैं, एक्सप्रेसिव हैं, ठीक। इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी, Good. अपील करती। प्लीज ऑटोग्राफ। हाँ, किसके लिए ले रहे हो? बेगम के लिए। हाँ, बेगम के लिए लेना, अपने लिए मत लेना, वरना फिर बगैर बेगम के हो जाओगे। ये अच्छी बात है वैसे, फिर बेगम हो जाओगे तुम।
है ना, जब बेगम नहीं रहेंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी सी तस्वीर हो जानी चाहिए। फरहत तशरीफ लाइए और इस ईद के इस दिन का एक हैप्पी एंड करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। हाँ। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।